ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्रीदेवी तनयौ शिवः सुखकरो मित्रः शशि कंपनः सर्वे ते मुनयो चला दश दिशः सर्पा मृगेन्द्रा खगा नद्यः पुण्यसरोवराणि दितिजास् तीर्थानि कञ्जासनः चेन्द्रो वन्यमरा नदी जलधयः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव काशीपतेर्यत् स्मरणं विधेयम् सीतापतेर्यत् स्मरणं विधेयम्। ॐ वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं भजे श्यामलम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि द्वारा रचित शतकोटि रामायण के अंतर्गत श्रीमद् आनंद रामायण के छठे कांड में प्रवेश करते हैं। इस रामायण में 9 कांड हैं। तो छठा कांड है जिसको कहते हैं विवाह कांड। इस कांड में श्री राम जी के चारों भाइयों के जो पुत्र हैं, लव कुश अंगद चित्रकेतु इत्यादि 8 राजकुमारों के विवाह संस्कार की चर्चा हुई है। कथा के मूल वक्ता भगवान शिव जी हैं, मूल श्रोता भगवती पार्वती जी हैं। और उन्होंने ही बतलाया कि आगे चलकर के ये भगवान के भक्त रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास को ये कथा सुनाएंगे।
तो यहाँ पर अब गुरु और शिष्य का संवाद जो चल रहा है वो रामदास जी गुरु जी और शिष्य विष्णुदास जी के मध्य चल रहा है। उसी में इधर जन्म कांड तक की कथा सुना करके 5वें कांड आगे गुरुदेव रामदास जी कहते हैं, अथ रामः सभा मध्ये मंत्रिभिः परिवेष्टितः तस्थौ सिंहासने रम्ये बरछत्रोपशोभितः। एक बार राम जी अपने सभा में अपने सिंहासन पर बैठे थे, जिस पर बहुत सुंदर छत्र लगा हुआ था। मंत्री भी परिवेशित था, मंत्रीगण भी सभा में थे, सभा में होते ही हैं। एतस्मिन्नन्तरे तत्र, इसी मध्य में, इसी समय वहां पर कश्चिद्दूतः समाययौ, एक किसी राजा का राजदूत आता है। नत्वा सभायां श्री रामं स्वामी वृत्तम न्यवेदयत, सभा में आया, राम जी को प्रणाम करता है और अपने स्वामी वृत्तम निवेदित, उसके स्वामी ने जो कहा है वो निवेदन कर रहा है। दूत कहता है कि प्रभु, पूर्व देशाधिपतिना राज्ञा श्री भूरि कीर्तिना प्रेषितोस्मि महाराज। महाराज, पूर्व दिशा में, पूर्व देश जो है उसके शासक, उसके राजा श्री भूरि कीर्ति जी हैं। उन्होंने हमें भेजा है द्रष्टुम त्वत्पाद पंकजे, आपके दर्शन, आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए उन्होंने आपके समक्ष मुझे भेजा है। और एक पत्र निकालता है और प्रभु के समक्ष करता है। कहा उन्होंने ये पत्र भेजा है, पत्र दिया आपको। इत्युक्त्वा रामदूतस्य करे पत्रम समर्पयत, राम जी के जो कर्मचारी खड़े हैं, भृत्य खड़े हैं, उन्हीं में वो समर्पित करता है कि महाराज जी को पहुंचा दो। तो उस कर्मचारी ने लक्ष्मण जी के हाथ में वो पत्र दे दिया। ततः स लक्ष्मणः पत्र वरबंधन वेष्टितम, तो वो पत्र जो लक्ष्मण जी को दिया है अच्छे प्रकार से बंधा हुआ था, कपड़े में बंधा। पहले ऐसे ही होता था, सुंदर ढंग से,
राजा एक दूसरे राजा के लिए पत्र भेज रहा है, तो वो उसी प्रकार से होता था। हेम कृत्रिम पुष्पाद्यैरंकितम कुंकुमान्वितम, ऐसा था। हेम कृत्रिम पुष्पाद्यैर अंकितम, वो पत्र जब खोला गया है तो उस पर सोने के पुष्प बने थे, फूल वूल की आकृतियां बढ़िया सुंदर बनी थी। हेम कृत्रिम पुष्पाद्यैर, कृत्रिम बनावटी सोने के फूल बने थे। और कुंकुमान्वितम, कुंकुम से, जैसे आजकल वो पत्र भेजे जाते हैं ना विवाह में, लग्न पत्रिका, विवाह पत्रिका, तो उसको ढंग से सजाते हैं, हल्दी के छींटे मारते हैं उस पर। उसी प्रकार से यहाँ पर कुमकुम के छींटे सुगंधित। तो इस प्रकार से दर्शनादेव मांगल्य सूचकम तोषकारकम, पत्र देख के ही लगता था किसी मंगल कार्य हेतु ये पत्र आया है। तोषकारकम, संतुष्टि देने वाला था। उवाच पत्र लिखितैरक्षरैः लक्ष्मणः शनैः, राम जी की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी उस पत्र को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पत्र देखें, पत्र की भाषा देखें। श्रीमान राघवेंद्रो जयतु दश शिरच्छेदनार्थम जगत्याम कौसल्यायां नृपसो दशरथ तनयश्चेति नाम्नावतीर्णः तस्याहं भूरि कीर्ति पदजलरुहयोर्गन्धमाघ्रातु कामः कृत्वा नैजं शिरस्तु भ्रमरवदनिशं प्रार्थनां प्रार्थयामि। रघुवंश में उत्पन्न राघवेंद्र जयतु, राघव रघुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, जयतु, आपकी जय हो, जो दश शिरच्छेदनार्थम जगत्याम कौसल्यायां नृपसो दशरथ तनयः च इति नाम्नावतीर्णः, पृथ्वी का भार उतारने के लिए या पृथ्वी का भार स्वरूप दशानन रावण को मारने के लिए, उसका संहार करने के लिए जो परमात्मा सत्ता महाराज दशरथ के पुत्र स्वरूप में कौशल्या के गोद में अवतीर्ण हुई है, उन भगवान श्री राम जी की जय हो। तस्याहं भूरि कीर्ति, मैं भूरि कीर्ति नाम का राजा पद जल रोहयोर गंधमाग्रातु कामः,
पद जलरुहु, पद कमल, जलरुहु कमल, जल में उत्पन्न होने वाला। पद जलरुहु गंधम आघ्रातु कामः, चरण कमलों की गंध को सूंघने की इच्छा रखता हूं। कृत्वा नैजं शिरस्तु भ्रमरवद अनिशम प्रार्थनां प्रार्थयामि। और पद रज जो है, कृत्वा नैजम शिरस्तु, अपना सिर उनके चरण कमलों में रखना चाहता हूँ। भ्रमरवद, भंवरे की भांति, अनिशम घ्रातु कामः, वहां से लगाए इसको। पद जल रुहयोर नैजम शिरस्तु कृत्वा भ्रमरवद अहर्निशम गंधम आघ्रातु कामः एतद् अहम प्रार्थनां प्रार्थयामि। भगवत चरण कमलों की गंध को प्राप्त करने के लिए अहर्निश उनके चरणों में मेरा सिर है और वो गंध सदैव मिलती रहे, इस हेतु मैं प्रार्थना प्रार्थयामि, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु राजा भूरिकीर्ति कह रहे हैं कि मम पौत्र्यावुभे राम चंपिका सुमति च। प्रभु मेरे 2 पौत्री हैं, पुत्र की पुत्रियां पौत्री हैं, जिनके नाम हैं चंपिका और सुमति। मेरी 2 पुत्रियां हैं। तयो स्वयंवरार्थम याताश्च बहवो नृपा। उनका स्वयंवर मैं कर रहा हूं और उस स्वयंवर में तयो स्वयंवरार्थम, उनके स्वयंवर में, दोनों पौत्रियों के स्वयंवर में भाग लेने के लिए ही आयाताश्च बहवो नृपा, बहुत से राजा लोग आ रहे हैं या आए हैं। तो बंधु पुत्रैर्वधुभिस्त्वं स्वसुताभ्यां च मंत्रिभिः सुहृज्जनैः तथा पौरैः सावरोधा स्वसेनया आगच्छस्व मम पुरम्। तो प्रभु हम आपको भी निमंत्रण भेज रहे हैं। मयि कृत्वा महत् कृपाम, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, महान कृपा करने के लिए, बंधु बांधवों के साथ में, उनके पुत्रों के साथ में। बंधु पुत्र बंधु विश्वम, अपने भाइयों के साथ में और उनके पुत्रों को भी साथ लेकर के आए। स्वसुताभ्याम च मंत्री भी, और अपने पुत्रों को भी मंत्रियों के साथ लाएं। सुहृज्जनैः, सपरिवार निमंत्रण है आपका, इष्ट मित्रों सहित, तथा पौरैः, पूर्ववासियों सहित। सावरोधा
स्वसेनया, और सेना सहित में आप राजा लोगों के यहाँ जैसे राजा लोग जाते हैं ऐसे आवे। विफलाम प्रार्थनाम में त्वम मां कुरुष्व त्रिमाम प्रभु। प्रभु मेरी प्रार्थना विफल नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप आए अवश्य। मां कुरुष्व विफलाम प्रार्थनाम में, मेरी प्रार्थना को आप विफल न करें। ये पत्र है राजा भूरिकीर्त का, पूर्व देश के राजा हैं। तो इति पत्रार्थमाकर्ण्यम्, इस प्रकार से लक्ष्मण जी के मुख से पत्र का भाव, पत्र की भाषा सुनते हैं। स्वयंवरम ततो गंतुम गुरुणा निश्चयं विधात। राम जी ने गुरुणा निश्चयं विधात, गुरु जी के साथ में मंत्रणा करके और स्वीकृति दे दी। ततो ब्रवीत स सौमित्रीम अद्य सेनां प्रचोदये, सोऽहं गच्छामि पुत्राभ्याम त्वया मंत्र जनाय सह। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, सेना से कहो तैयार हो जाए, कल ही पुत्रों के साथ में, तुम्हारे सबके साथ में, मंत्रियों के साथ में राजा भूरी कीर्त के यहाँ चलना है। सभी राजकुमार चलेंगे। विजयो नगरीम राज्यम पालितुम स्थापितो मया। कहते हैं नगर की और राज्य की रक्षा के लिए विजय नाम के जो मंत्री हैं इनको यहां छोड़ दो। ये यहां पर राज्य की तब तक देखभाल करेंगे। इस प्रकार से सब व्यवस्था करके द्वितीय दिवसे प्रभाते रघुनंदन, दूसरे दिन प्रातः काल में स्नात्वा नित्य विधिम कृत्वा निनायाग्निन सपुष्पके, स्नान इत्यादि करके नित्य कर्म अपना सब करके पुष्पक विमान पर अग्नि स्थापित करके, राजा जब चलता था तो उसके साथ में जो गार्हपत्य अग्नि कही जाती है गृहस्थों की, वो सदैव साथ में चलती है। तो वो पुष्पक विमान पर स्थापित की गई, उसके साथ में गुरुदेव भी हैं और संपूर्ण जितने लोगों को वहां बुलाया गया है वो सब चल रहे हैं। यहां से हाथियों पर भी ये सब ततः स्त्रियस्तदा सर्वा, स्त्रियां जो हैं सब ये विमान पर बिठाई गई। सीताज्यारुक्म भूषिता यानम आरुरुहु शीघ्रम दिव्य वस्त्रादिमंडिता, दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित
स्त्री समाज संपूर्ण, सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति और पूर्ववासी माताएं सब विमान से चल रही हैं। और इधर ततो रामो गजारूढ़ो, भगवान राम हाथी पर आरूढ़ है, जिसके ऊपर छत्र लगाए, राज छत्र, वर छत्रोपशोभिता। और उससे भी आगे रामाग्रे वारणारूढ़ो ययौ शीघ्रम गुरुस्तदा। उसके भी आगे, राम जी के हाथी के आगे गुरु जी एक हाथी पर विराजमान है, वशिष्ठ जी। पृष्ठभागे करिष्ठो लक्ष्मणो ययौ राघवस्य। पृष्ठभागे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं। ततः कुशाद्यास्ते यस्तौ बाला जगमुर गज स्थिता। उसके पीछे जो हाथी है उस पर 8 राजकुमार, अष्टौ बाला गज स्थिता। और उसके पश्चात ततो भरत शत्रुघ्नौ जगमतुर गज संस्थितौ। उसके पीछे, बालकों के पीछे भरत और शत्रुघ्न के हाथी। इस प्रकार से यहाँ से चलते हैं। राम जी का जो हाथी है वो विशेष है। चतुर्दंते शुक्रवर्णे वारण ऐरावतोद्भवे। ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ सफेद हाथी है जिसके 4 दांत हैं, चतुर्दंत है। ऐसे हाथी होते हैं, होते थे। 2 दांतों वाले अक्सर देखे जाते हैं, पर 4 दांत वाले भी होते थे। ये कल्पना नहीं है, अभी भी कहीं कहीं फिर पाए जाते हैं। ऐसे वारण पर, हाथी पर भगवान श्री राम जी विराजित हैं। सब चल रहे हैं यहाँ से। एवं रामः शनैर्गत्वा साकेताद् योजनोपरि। इस प्रकार से ये सब लोग यहाँ से निकल करके अवधपुरी से 1 योजन की दूरी पर पहुँचते हैं। वहाँ पर सेना निवेश संस्थानम निर्मितम सददर्श सह। तददर्श सह, वहाँ पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी है 1 योजन के बाद में पूरी सेना को रोकने के लिए, इस प्रकार से ये बनाया गया। अवरोह गजेन्द्र तम विवेश वसनग्रहम। अवरोह गजेन्द्र हाथी से उतर करके यहाँ पर निवास किया। 1 योजन का तात्पर्य है लगभग 12 किलोमीटर। हाथी इत्यादि जितनी सेना लेकर के चलना होता है, राजाओं का कार्य है। यहाँ पर विश्राम हुआ।
यानी प्रथम दिन घर से निकल करके केवल 1 योजन ही जाकर के विश्राम हुआ है। इसी प्रकार से चलते हुए तीर्त्वा भागीरथीं गंगां विलंघ्य कंटकान् प्रभु ययौ 20 दिनैर्भूरिकीर्तेर्देशमनुत्तमम्। गंगा जी पार करके ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए मार्ग में अनेक देशों का अवलोकन करते हुए 20 दिनैर 20 दिनों में ये लोग राजा भूरिकीर्ति के स्थान पर पहुंच पाए। महाराज भूरिकीर्ति ने जैसे ही सुना राघव जी भगवान राम आए हैं, जाकर के आगे बढ़ करके स्वागत किया है। पूरी तो भूरिसेन के यहाँ स्वयंवर का आयोजन था, नगरी सजी थी, सब प्रकार से जाकर के भगवान का राम जी का स्वागत किया, लेकर के आए। यथा स्थान उनको ठहराया गया। हुआ ये कि ये समागतास्तत्र पार्थिवाश्च स्वयंवरे। जो राजा गण उस स्वयंवर में आए थे, विषण्णास्या बभूवुस्ते, अब वो सब दुखी हो गए। विषण्णास्या बभूवुः, उनके चेहरे उतर गए। विषण्णा हास्य, हास्य चेहरा, चेहरे उतर गए, घबरा गए वो। व्यग्रचित्ता तथैव च, घबरा गए, व्यग्रचित्त हो गए। अब ये आ गए हैं। स्वचित्त मंत्रयामासु कथमत्र स्वयंवरे, अपने अपने मन में सोचते हैं कि अब जब ये आ गए यहाँ पर, तो त्यक्त्वा श्री राम बालांश कन्येस्माकं वरिष्यतः, कि जब ये आ गए हैं तो इनके राजकुमारों को छोड़ करके कन्या हमारा वरण क्यों करेगी, कैसे करेगी। इस प्रकार से अब क्या करें क्या। रामं दूराददृशुस्ते तत्सेनां चतुरान्वितां, दूर से ही राम जी को देखा, उनकी सेना को देखा। तुरान्वितां, फिर और कुछ नहीं लगा तो चुपचाप शीघ्रता से ततस्ते राघवं नत्वोपायनानि निवेदयन्, अब कुछ नहीं कर सकते तो सभी राजा लोग नतमस्तक होकर के थोड़ा बहुत जो उपहार उनके पास है वो लेकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और उपहार निवेदन करते हैं। नत्वा उपायनानि निवेदयन् ते सर्वे, जितने राजा वहां हैं। इसके पश्चात
ततस्तम भूरिकीर्तिस्तु स्वपुत्राभ्याम समन्विता। आकर के घर पर जब आए तो अपने पुत्रों के साथ में राजा भूरिकीर्ति ने नत्वा रामादिकान पूज्य वस्त्राभरण वाहनई, भगवान का पूजन किया, सम्मान किया, वस्त्र आभूषण आदि निवेदित किए। इस प्रकार से यहाँ ठहराया आकर के। तो तदा तत्पुर नार्यस्ता, पूर्ववासी नारियां राजा भूरिकीर्ति के नगर के निवासी स्त्रियां भी आज श्रुत्वा रामं समागतम, उन्होंने सुना कि राम जी आए हैं अपने पुत्रों के साथ में। विहाय निज कार्याणि दुद्रुवर गोपुरादिषु शीघ्रम आरुरुः सर्वां ददृशुस्तारगोत्तमं धाई धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम जी का आना सुनकर के यहाँ भी वही स्थिति हो गई। काचित् सुबालकं त्यक्त्वा रुदन्तं निज मंचके, जो कदाचित् सुबालकं त्यक्त्वा रुदन्तं निज मंचके दुद्राव राघवं द्रष्टुं वरप्रासादमस्तके ताम्बूलवीचिकां काचित् कृत्वा यावत् पतिं ददौ तावत् श्रुत्वा समायातं रामं दुद्राव साजवात्। कहा कि जो अपने रोते हुए शिशु को, बालक को कोई स्त्री, कोई माता दूध पिला रही थी, तो वो माता भी अपने बालक को रुदंतम बालकम त्यक्त्वा दुद्राव राघवम दृष्टुम वर प्रसाद मन मस्तके, बच्चे को वहीं रोता हुआ छोड़ करके अटारी पे चढ़ करके ऊपर से राम जी को देखने के लिए पहुंच गई। तांबूल वीटिकाम काचित् कृत्वा यावत् पतिम ददौ, कोई एक पत्नी अपने पति को तांबूल अर्थात पान, भोजन करने के बाद में पान लगा करके उसको पकड़ाने वाली थी। जैसे ही सुना तावत् श्रुत्वा समायातम रामम दुद्रात साजवाद, वो हाथ में ही पकड़े पान और वैसे ही भाग खड़ी हुई। जो सुना राम जी आए हैं वो वैसे ही भाग खड़ी हुई। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये स्थिति हो गई।
इसी स्थिति में भगवान के दर्शन है। काचित् त्यक्त्वा भोजनम, तो कोई भोजन करने जा रही थी, उसने वैसी ही थाली छोड़ दी। काचित् पाकस्य सत्क्रियाम, कोई भोजन बना रही थी, उसने वैसा ही छोड़ दिया, तवे पर रोटी पड़ी पड़ी। काचित् साकवरी हस्ता मुक्त केशा ययौ जवात, कोई सिर गूंथ रही थी, बाल बांध रही थी। कवरी जूड़ा, जूड़ा बांधने के चक्कर में थी, वो भूल गई, वो बंधन वाला हाथ में पकड़े, वैसे ही खुले बाल, मुक्त केसा ययौ जवात, पहुंच गई। गुरुदेव बता रहे हैं बेटा विष्णुदास, ये स्थिति हो गई जिसने जो जैसे तैसे उठ धावहीं, अब बाल वृद्ध कहूँ साथ न लावहीं, ये स्थिति है। पतिना लिंगिता कौचिन, कोई पति के आलिंगन में बद्ध थी। निष्कास्य स्वपते करम, अरे उसने सब झटक करके पति के हाथ अलग किए। ययौ वेगेन ललना वर प्रासाद मस्तकम, पति से छूट करके, हाथ हटा करके, छुड़ा करके, भाग करके अपने महल के, अपने घर के छत पर खड़ी होकर के दर्शन करती है। शालयंती पते पादौ, एक पत्नी अपने पति के पैर धो रही थी। एकम प्रक्षाल्य कामिनी, एक धो पाया था पैर, दूसरा धोने जा रही थी। यावज्जग्रासान्यम, तो जब तक वो दूसरा पैर धोने के लिए पकड़े तब तक तावत् श्रुत्वा समागतम, जैसे सुना राम जी आ गए, वो छोड़ के वैसे ही भाग गई। काचिद् भर्त्रा चुम्बमाना दूरम कृत्वा पतेर्मुखम, पति के साथ में प्रेम अवस्था में जो थी, उसने पति को धक्का दिया। दुद्राव राघवम दृष्टुम प्रमा प्रासादेव सरस्त पल्लवाम, वो उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, वो वैसे ही भाग करके पति के आलिंगन से निकल करके और सीधे छत पर पहुंच गई देखने के लिए। विस्तीर्ण कज्जला मंद नेत्रा, सोने जा रही थी, अर्ध नेत्रित नेत्र हैं, काजल बिखर गया है। विस्तीर्ण कज्जला, आंखों से काजल बिखर गया। मंद नेत्रा, आंखें खुल नहीं पा रहे, छोटे छोटे। निद्रा भरान्विता नेत्राभ्याम कुंचितान केशान वारयन्ते जवाद्ययो, बाल बिखरे हैं तो ऐसे हाथों से समेटती हुई, आंखों में नींद भरी है, वैसे ही भागती जा रही है। काचिद भुजे कंचुकीम सा, एक तो ऐसी है वस्त्र पहन रही थी, कंचुकी जो पहनने वाला वस्त्र है, एक बाह उसमें डालनी थी, दूसरी डालने जा रही थी, जैसे ही सुना तो वो एक में ही पहने हुए भाग खड़ी हुई। काचिद भुजे कंचुकीम सा कृत्वैके
चापरे भुजे कर्तु कामा ययौ शीघ्रं तथैव प्रमुदोत्तमा। काचिदेके पदे कृत्वा नूपुरादीनि भामिनी अपरे कर्तु कामा ययौ शीघ्रं तथैव प्रमुदोत्तमा। कोई कोई एक पैर में ही अपना नूपुर वो पाजेब पहन पाई थी, दूसरे में पहनने जा रही थी, वो वैसे ही छूट गया, वो एक में ही पहने हुए भाग खड़ी हुई। जो पक्षी के साथ में बैठी हुई बातचीत कर रही थी, कथयन्तीं शुभां वार्तां स्वपत्युः पुरतः स्थिता, पति के समक्ष बैठे हुई सुंदर बातें कर रही थी, उसने पति को वैसे ही छोड़ा, भाग खड़ी हुई। काचिन्निज पतिं पात्रे कुर्वन्तीं परिवेषणम्, कोई कोई तो अपने पति को भोजन परोस रही थी। निज पतिम पात्रे, अपने पति के पात्र में सम्मुख भोजन डाल रही थी। कुर्वन्ती परिवेषणम भूमौ त्यक्त्वा न पात्रम दाययो रामम निरीक्षितुम, वो उसने वैसे ही पात्र रोटी वाला या पकवान वाला उसके सामने पटक दिया, रखा और वहां खड़ी हुई। कहा अपना ले खाओ। बहुत लंबा था। काचिद स्नात्वा दिव्य वस्त्रा कुर्वते सा प्रदक्षिणः, तुलसीं च महादेवं श्रुत्वा रामं ययौ जवात्। कोई कोई स्त्री स्नान करके और सुंदर वस्त्र पहन करके तुलसी जी की और महादेव जी की पूजा करने जा रही थी। तो उसने सुना, उसने पूजा छोड़ दिया और भाग खड़ी हुई। कोई कोई कुएं से पानी खींच रही थी। महाराज बता रहे हैं, काचिद रज्जुघटम कूपे कृत्वा तो यार समुद्यता, जो रस्सी में घड़ा बांध करके कुएं में लटका रही थी जल निकालने के लिए, त्यक्त्वा रज्जुघटम कूपे, वो बीच में ही उसने रस्सी छोड़ी, घड़ा और रस्सी सब कुएं में। दुद्रावेन्दु निवानना, तो चंद्रबदनी वो सुंदर स्त्री जाकर के भगवान के दर्शन के लिए पहुंच गई। क्वचित स्वबालकम स्तन्यम रहा प्राययति पाययति वधू, कोई एकांत में बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, शिशु को दूध पिला रही थी। कुचयोर बालकम धृत्वा तथैव सा ययौ जवात, वो वैसे ही, कोई लज्जा नहीं, बच्चे को गोद में लिए हुए, बच्चा दूध पीते हुए बच्चे से निकल करके बाहर आकर के खड़ी हो गई। जो एकांत में स्त्रियां बच्चे को दूध पिलाती हैं वो। काचित्सा परिधायाथ वस्त्रम कच्छम करेण सा कर्तुकामा ययौ वेगात् तथैवाष्टालमस्तकम्, काचित् सा परिधायाथ वस्त्रम कच्छम करेण सा, कोई कपड़े पहन रही थी, परिधाय वस्त्रम, वस्त्र पहनने के लिए, जो नहीं बीच में बांधा जाता है, जारबंद जिसको कहते हैं,
तो वो पहन रही थी साड़ी, ऊपर से गांठ चार लगा रही, तो वो वैसे ही पकड़े, पहन नहीं पाई, वो हाथ में पकड़े, भाग करके आकर के छत पर से झांकती है, नीचे को देखती है, उसे पहनने, वस्त्र पहनने का होश नहीं। गुरुदेव कहते हैं इसी प्रकार से एवं कर्माणि अनेकानि कुर्वन्ते स्त्रिया विहाय तानि सर्वाणि ययौ रामं निरीक्षितुम। सब अपने धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग श्रीमद् भागवत के गोपियों के संबंध में है। रासलीला से पूर्व जो राम जी ने भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, तो वहां पर भी ऐसा ही वर्णन आया है। गोपियां समस्त कार्य छोड़ करके और सीधे भागी हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। महाराज जी का गायन जो सुना है रासलीला के पहले याद कीजिए, प्रारंभ में ही ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। ब्रज की स्त्रियां कैसी हैं? कृष्ण गृहीत मानसः, जिनके मन को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है, उनका मन अपने पास है ही नहीं। तो आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, उन्हें अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, एक दूसरे का भी दर्शन नहीं होता है, एक दूसरे से पूछती भी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो या मैं कहाँ हूं। अलक्षित उद्यमा, उन प्रत्येक का कार्य एक ही है, वहां पहुंचना प्रभु के पास तक। पर अलक्षित, एक दूसरे की गति कोई नहीं जान पा रहा, न कोई किसी से पूछ रहा है। सयत्र कांतो, कहां? जहां उनके कांत हैं, प्रियतम है। जब लोल कुंडला, भागते हुए आ रहे। यही स्थिति होती है। इसी स्थिति को पूर्ण वैराग्य की स्थिति कहा जाता है। जब उनके अतिरिक्त और कोई संसार में दिखलाई ही न पड़े। उन प्रभु के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी दिखलाई न पड़े। महात्मा लोग तो महात्मा कहते हैं प्रेम की पूर्णता ही भक्ति है। नारद जी ने भक्ति सूत्र जो लिखे हैं, 84 सूत्र हैं। महाराज जी ने पहला अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामा से प्रारंभ करके जो सर्वप्रथम परिभाषा दी है वो यही कहा है, सा तु परम प्रेम रूपा। प्रेम की चरम अवस्था का नाम भक्ति है। इसी प्रकार से अन्य महर्षियों ने भी, ऋषियों ने कहा है कि प्रेम की पूर्णता पर जो स्थिति होती है वही स्थिति वैराग्य की पूर्णता पर भी होती है।
वैराग्य की चरम अवस्था और प्रेम की चरम अवस्था एक ही स्थिति होती है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। ये अवस्था होती है। एक के अतिरिक्त उसे अपने का भी भान नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय में हीराशीला प्रारंभ होती है। वहीं पर जो आती हैं गोपियां, वो सब छोड़ छाड़ के ऐसे ही है जहां जैसा यहां बताया गया है। और ठीक इसी प्रकार का वर्णन मुझे याद आता है रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी ने जो लिखा है, उसमें उन्होंने ये भाषा प्रयोग की है। महाराज दशरथ जी के पिता जो थे अज के विवाह में इंदुमती जी का जो स्वयंवर है, महाराज दशरथ जी की माता, वहां पर उन्होंने राजा आज की सुंदरता का वर्णन करके फिर उसमें वहां पर उन्होंने वर्णन बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया है जैसा राम जी को देख करके ये मिथिला की नारियां भी ऐसे ही भागी थी और यहां पुत्रों का विवाह करने आए हैं, तो वहां पर भी राजा भूर कीर्ति की नगरी में भी बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। सब अपना अपना काम छोड़ करके छतों पर छज्जों पर ऊपर खड़ी हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं और आपस में बात करती हैं कि धन्या सा राम जननी, वो भगवान राम की माता धन्य हैं। कौसल्या रघुत्तमं सुषुवे, वो माता कौशल्या धन्य है जिन्होंने राम जैसा पुत्र उत्पन्न किया है। राज राजानम सुषुवे राज राजानम परिपूर्ण मनोरथा, ऐसा पुत्र है जो राजाओं का भी राजा है, परिपूर्ण मनोरथ है। कौन बराबरी कर सकता है इनकी? काश्चिदूचु साधन्या, कोई कोई कहती है सीता जनक नंदिनी। काश्चिदूचुश्च साधन्या सीता जनक नंदिनी, कहा सीता जानकी जनक जी की पुत्री सीता धन्य है। यस्या बिंबाधर रसम उर्री कुरुते त्रिसह, जिनको राम जी जैसा पति मिला है, धन्य है वो जनक पुत्री सीता। कोई तो कहती है
काश्चिदूचुस्तस्या तप्तं जानक्या दुष्करं तपः। काश्चिदूचुः तया तप्तं जानक्या दुष्करम तपः। कहते हैं इनको प्राप्त करने के लिए जानकी जी ने बहुत उग्र तपस्या की होती, भीषण तपस्या की होगी। पूर्व जन्मनि यत् पुण्याद राज राज प्रिया भवत। जिस तपस्या के कारण आज समस्त राजाओं के राजा भगवान राम की रानी होने का, इनकी प्रियतमा होने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। काश्चिद ऊचुर्वयम्, कोई कोई कहती है कि हमारे भाग्य मंद भाग्या सुजगती तले, हम ही मंद भाग्य हैं इस पृथ्वी तल पर, हमसे बढ़कर के भाग्यहीन कौन होगा। सीता दास्यो न जातास्मिन् राम सेवन तत्परा। जो इनकी दासी ही भगवान हमको बना देता, सीता की और राम की। हमें तो वो भी अवसर विधाता ने नहीं दिया जो हम इनकी भी सेवा कर पाते। इतना नाविधा वाचस्तासां शृण्वन् रघुत्तमः ययौ स राजमार्गेण नृपकल्पित मंदिरम। इस प्रकार से सब दर्शन करती हैं राम जी धीरे धीरे गलियों से होते हुए नृपकल्पित मंदिरम, जहाँ निवास स्थान राजा ने इन लोगों के लिए बनाया था, वहाँ पहुँचते हैं। तत्रावरुह्य नागेन्द्राद विवेशवर मंदिरम। हाथी पर से उतरते हैं सभी भाई लोग यहाँ से और उस श्रेष्ठ महल में प्रवेश करते हैं। तस्थौ सुखे न जानक्या बंधुवीर बालकै प्रभु। सीता के साथ में, सभी बालकों के साथ में वहाँ पर उस महल में ठहराए गए। वहाँ पहुँचते हैं।